सुप्रभात। सभी बच्चों का अपने परिवार में एक स्वागत है और बहुत ही बेहतरीन और एक जबरदस्त तरीके से आज आपके बीच में मैं एक एग्जाम, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या हमें उसको फॉलो करके अपने एग्जाम में बेस्ट करना चाहिए और हमें कम मेहनत करके ही जल्दी कामयाबी मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों यही आज बड़ी मैं एनालिसिस और बहुत ही एक ग्रुप के साथ बैठने के बाद अपनी पूरी टीम के साथ बैठने के साथ में मैंने ये डिसाइड किया कि बच्चों के लिए और हम क्या बेस्ट दे सकते हैं और किस तरीके से हम बच्चों को और भी बेस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और एक जबरदस्त तरीके से एक 10 मिनट की वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूं। दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। अभी तक जितने भी चैनल पे हमारे नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने बच्चे हैं वो चैनल को अपने शेयर करिएगा और हर एक बच्चा अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश करिएगा। बस यही छोटा सा एक मोटिवेशन चाहते हैं कि जितने भी बच्चे मेरे साथ में जुड़े हैं उनके लिए कुछ ना कुछ फायदा मिलना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो सबसे बढ़िया हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बेस्ट वे ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन 2023, एक अच्छा रास्ता सबसे अच्छा क्या हो सकता है। और दोस्तों जो बच्चा अपना स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा वही अपने कलमों से इतिहास लिखने वाला है, वही अपने इतिहास को रचने वाला है। कहा जाता है कि जो पसीने से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है और जो बच्चा पसीने से नहाता है वो इतिहास को बदल देता है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जानते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से अच्छी स्टेप है ताकि हम उनको फॉलो करके अपने जीवन में कुछ ना कुछ चेंज ला सकते हैं। तो दोस्तों पहला आपका आता है सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में टाइम है कितना। तो नंबर 1 आपके पास में आता है क्या, आपके पास में टाइम। और वो टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम को पूरे के पूरे कंसीडर करेंगे। कोई भी एग्जाम को अगर हम क्या करते हैं, तैयारी करते हैं तो एग्जाम जब फॉर्म भरते हैं तो लगभग कोई भी फॉर्म भरने के लिए मिनिमम टाइम मान लेते हैं। मिनिमम लगभग हम कितना 3 मंथ मान के चलते हैं। मतलब अगर बात करेंगे तो 180 दिन के लगभग ये हो जाता है। जब 180 दिन आपके पास में हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, फिर अपने पास में क्या करेंगे, जब 180 दिन आ जाएंगे, मेरे पास 180 दिन है, 180 दिन के बाद मुझे जाके एग्जाम देना है, तो आप फिर उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास में कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी, मेरे पास स्टेमिना कितना है, मैं कितना पढ़ सकता हूं। तो हम देख सकते हैं हमारी स्टडी जो हमारे पास में होती है, स्टडी घंटे कितने होते हैं। तो आप कहेंगे सर घंटे हमारे पास में कितने होते हैं, 2 घंटे पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 5 भी, 6 भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इतने घंटे हम पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी दिमाग में ये मत लेके आना कि हमें दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए। जब भी आपको सुटेबल लगे, जब भी आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो तभी आप पढ़िएगा, अदरवाइज किसी की और की हिरस मत करिएगा। क्योंकि क्या कहा जाता है, सीधे सीधे बोला जाता है कि एक कहावत है छोटी सी बच्चों कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी चाल भूल गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहां से आपको क्या करना है, अपना दिन या तो दिन की स्टडी आपको डिसाइड करनी है या फिर आपको नाइट की स्टडी क्या करनी है, नाइट की स्टडी अपनी डिसाइड करनी है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आपको रखना है। जब भी आपको सुटेबल लगे उसने हिसाब से अपना करना है। नंबर 2 हम कहां बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे सबसे पहले अपने नंबर 2 और फिर पढ़ गए। जब हम क्या करेंगे, फॉर्म को भर देंगे तो हम चलेंगे सिलेबस की तरफ। किसकी तरफ, सिलेबस की तरफ हम चलने वाले हैं। अब हम सिलेबस को पूरे के पूरे एनालिसिस करेंगे और उसी सिलेबस से समझेंगे कि इस सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस सिलेबस को करेंगे एनालाइज। क्या करेंगे, एनालाइसिस हम सिलेबस को करने वाले और ये करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले। जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें सच एज, ठीक है, मैं दोस्तों बहुत ही एक गहन संज्ञान और पूरी टीम से एनालिसिस करने के बाद में मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और ये सारे के सारे टॉपिक दे रहा हूं जो हर एक बच्चे का बहुत अच्छे, जितने भी अभी बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं उन सभी से बात करने के साथ में और अपनी पूरी टीम के साथ में पूरी बात करके मैं आपको ये पूरे की पूरी एजेंडा का निचोड़ लेकर आया हूँ। सच है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक सब्जेक्ट है रीजनिंग। क्या है, एक सब्जेक्ट होता है हमारे पास रीजनिंग। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो हमारा होता है मैथ। अगर हम बात करेंगे हमारा होता है जीके या जीएस, ठीक है। अगर हम बात करें टेक्निकल की भी तो टेक्निकल भी हमारा इसमें हो जाता है, सभी तरह से होता है। तो अब आप कहेंगे कि रीजनिंग आ गई तो इतना सब्जेक्ट मेरे पास में है और इतने सब्जेक्ट में ये पूछने वाला है। तो अब आप यहां से देखेंगे कि सब्जेक्ट में भी क्या करेंगे, इतनी चीजें हमने एनालिसिस कर ली और एनालिसिस करने के बाद में ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं अपनी डायरी में हम रखने वाले हैं, ठीक है।
जो हमारे पास डायरी है उस डायरी में सारे की सारी चीजें हम क्या करेंगे, नोट रख लेंगे, और नोट करने के बाद में सारी चीजें यहाँ से अपने पास में रखेंगे। अब बात करेंगे कि हमारे पास में भाई इतना सिलेबस तो हमने देख लिया, लेकिन सिलेबस तो है, लेकिन हमें पता क्या है कि कितने टॉपिक से, कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हम यहाँ से तीसरा पॉइंट हमारा आएगा क्या, PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम एनालिसिस करके चलेंगे। अब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, सच है जैसे कि हम माने यहाँ पे कैसे मान लेते हैं, जैसे जीके जीएस में हिस्ट्री मान लेते हैं, किसमें, हिस्ट्री। अगर हमें हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में आप कहेंगे, हिस्ट्री में बात करेंगे तो लगभग हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। 3 पार्ट में, एक एंशिएंट हिस्ट्री होती है, एक हमारी कौन सी थी, मेडिवल होती है, और एक हमारी मॉडर्न हिस्ट्री होती है। लेकिन अगर 3 प्रकार से हम देखेंगे कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहां से आ रहा है, तो आप कहेंगे आधुनिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। कहां से आ रहा है, आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन हमारा सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। जब आधुनिक से पूछा जा रहा है तो आधुनिक में भी कहां से पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे उसमें भी हमारा गांधी युग से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। किसमें आ रहा है, गांधी युग से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो यहां से पता लग गया। अब हम क्यों भाई फालतू में पढ़ेंगे, हम क्यों जाएंगे INC पढ़ने के लिए या हम क्यों जाएंगे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए, हम तो वो पढ़ेंगे ना जो हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। अब यहां से इतनी चीज पता लगी। अगर हम बात करेंगे इसी में, अगर हम बात करें किसकी, रीजनिंग की, किसकी बात करें, रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में हमारा क्वेश्चन जब हमने एनालिसिस किया तो इसमें देखेंगे हमारे पास में जो ब्लड रिलेशन है, जो हमारे पास में ब्लड रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन से जब हमने क्वेश्चन को देखा तो देखा भाई इसमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी में से एक आ रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन को पकड़ के चलेंगे ना। तो ब्लड का 3 क्वेश्चन यहां से आ गए। उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आता है, कहां से, सिटिंग अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट जो आती है, तो सिटिंग अरेंजमेंट से जब हम क्वेश्चन को देखेंगे, यहां से क्वेश्चन 5 आ रहा है। तो हम क्यों फालतू में जाएंगे पेपर कटिंग पढ़ेंगे, हम क्यों जाएंगे क्या करेंगे, मिरर पढ़ेंगे, भाई हम क्यों पढ़ेंगे, हम तो यहां से पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये हमें जो है ये बता रहा है कि क्वेश्चन की एनालिसिस कहां से किस तरीके से होने वाली है। जब यहां से इतनी चीजें हो रही है और इतनी चीजें ये हमें बता रहा है तो हम क्यों ही फालतू की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। अब हम यहां से जब चीजों को समझेंगे तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने क्या किया कि यहां से टॉपिक कवर कर लिए कि हमारे पास में जो मैक्सिमम नंबर है वो कहां से आ रहा है। तो आपने क्या कर लिया, ऑब्टेन करा, ऑब्टेन मैक्सिमम नंबर, क्या कर लिया, मैक्सिमम नंबर विच टॉपिक, ठीक है, विच टॉपिक, ठीक है, कौन से टॉपिक से मैक्सिमम ज्यादा पूछा जा रहा है, यहां से वो चीजें हमने जान ली, यहां से वो सब चीजें हमने समझ ली। अब इतनी करने के बाद हम क्या करेंगे, अब पर डे का ही अपना शेड्यूल बनाएंगे कि भाई हमें 4 घंटे पढ़ना है या 5 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना, पढ़ने के साथ में हमारा कितना कितना रिवीजन होना है। तो अगला पॉइंट आपका आता है कौन सा, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अगला हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट की इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। आइए नंबर 4, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आपने तैयारी कर ली, एनालिसिस कर लिया कहां से कितना आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, एक टेस्ट इस पढ़ाई से हट के अगर 3-4 घंटे आपको रिवाइज करना है, उससे समय निकाल के आधा घंटा 1 घंटे का आप क्या करेंगे, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि हम करेंगे, जो हमारे पास में होगा दोस्तों एक्स्ट्रा टाइम, क्या होगा, ये हमारा होगा एक्स्ट्रा टाइम। इस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर ही हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद सपोज करो प्रैक्टिस सेट आपका कितने का था, 100 क्वेश्चन के थे और 100 ही मार्क्स के थे, ठीक है। 100 क्वेश्चन थे और 100 ही मार्क्स के थे। तो आप कहेंगे कि सर यहां से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, लेकिन जब आपने प्रैक्टिस सेट लगाया तो आपके नंबर आए 35, ठीक है। आपने क्वेश्चन तो किया था कितना, देखो यहां से समझिएगा, आपने किया 85 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, अटेम्प्ट 85 का, लेकिन आपके नंबर कितने आए, आप कहेंगे सर मेरे तो 35 नंबर है। तो भाई 35 नंबर सेफ स्कोर आपका हो गया। अब आपके पास में जो 50 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं ना, उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और जब एनालिसिस करेंगे तो वहां से मुझे पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से और कहां से ज्यादा पूछा जा रहा है। और बाकी अपनी ये क्या करेंगे, हमारे पास में जो डे नाइट वाली जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है वहां से हम काम अपना कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई हमारी वहां से हो रही है, ठीक है। तो यहां से इतना पता लगा, ये आपका क्या है, पर डे वर्क है, क्या है आपका पर डे
पर डे आपका ये क्या होता है दोस्तों, ये पर डे हमारा वर्क यहां से होता है। इस पर डे वर्क के हिसाब से हम सारी चीजें एनालिसिस यहां से करके चलेंगे, ठीक है। इतनी चीजें हमारा पता लगा। अब आगे बात करेंगे हम क्या, अब हम करेंगे, अब यहां से क्या कर लिया हमने, साथ के ही साथ में एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगला पॉइंट आपका आता है, हर एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ के चलना है। नेक्स्ट आपका आता है 5 नंबर। अब 5 नंबर में क्या करेंगे, जो भी हमारा एनालिसिस करेंगे हम सेट को, एनालिसिस सेट जैसे मैंने बताया कि आपके मान लेते हैं कितने आपने कितना 85 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है। अटेम्प्ट किया, नंबर आपके आए 35, कितने 35 नंबर आपके मार्क्स आ गए। अब आपके पास में जो आपके पास में रॉन्ग क्वेश्चन थे वो कितने हो गए, आप कहेंगे 55 क्वेश्चन, लगभग कितने हो गए 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। क्या करना है, एनालिसिस करना है कि आपसे 50 क्वेश्चन थे, ये किस किस टॉपिक से आपके पूछे गए थे और उस टॉपिक में क्यों गलत हुए। फिर आप क्या करेंगे, उस टॉपिक पे जाएंगे और उससे क्या करेंगे, उसी के बारे में रिलेट करके चलेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अगर हम बात करें जैसे देखो कैसे पूछा गया आपसे, कैसे गांधी का जो क्या था पहला सत्याग्रह भारत में कहां होता है, तो आप कहेंगे 1917 में कहां पर होता है, चंपारण। कौन सा होता है, चंपारण में होता है। किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे नील खेती के लिए होता है। तो भाई अब तुम्हें करना क्या है, आपने नवोदय कितना 1917 आपको याद नहीं है, ये तो याद है चंपारण हुआ है पहला, जब कब हुआ था, तो आप क्या करेंगे, जब गांधी है जब भारत में आया तो कब आया था 1915, कब आया था 9 जनवरी को, ठीक है। तो उसके बाद में कौन सा आता है, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद में कौन सा आता है, तो आप कहेंगे कौन सा, असहयोग आंदोलन, ठीक है। फिर कौन सा आता है नेक्स्ट, इसके बाद में हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। फिर आईएनसी 1924 में जो हमारे पास अधिवेशन होता है किनका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसके तो इन सभी को चीज के हम क्या करेंगे, यहां से एजेंडा लेके पढ़ने करेंगे, ताकि हमसे कुछ भी चीजें ना पड़े। देखिए पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ना आपको है, सिलेक्शन भी आपको लेना है, सपने आपके आप ही को वो पूरे करने हैं। अब चाहे जैसी मर्जी है, चाहे आप किसी भी माध्यम से करो, मेरा काम है सिर्फ आपको एक वे देना, एक पाथ देना, उस चलना आप ही को है। अगला हम बात करेंगे फाइंड द मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद में कहां गलती हुई थी, मैंने वही बताया आपको, फाइंड द मिस्टेक, ठीक है। फाइंड द मिस्टेक बाय यू, ठीक है। अब ये एनालिसिस करेंगे कि आपने कहां गलती करी थी, कैसे कैसे आपसे गलती हुई, क्या क्या चीज कहां गलती हुई, उन सभी गलतियों को आप पकड़ के चलेंगे। भाई टाइम कम रह गया था, ठीक है। ये एक तो ये हो गया कि आपके पास में रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। किस में हो रही है, आपको एक तो रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा है, हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो। दूसरा आपका आता है टाइम इशू। कौन सा आता है, टाइम इशू रहा, क्या रहा, या फिर आपको क्या रहा, ठीक है, रीडिंग में रहा, या फिर आपका क्या हो रहा, टाइम इशू, या फिर आपके कॉन्सेप्ट में कमी थी, ठीक है। आपकी क्या थी, कॉन्सेप्ट में कमी। तो इस तरीके से यहां से हम चीजें क्या करेंगे, अपने जो भी आपके क्वेश्चन थे, जो 50 क्वेश्चन गलत हुए, उसके माध्यम से हम सारी चीजें यहां से समझ के चलेंगे। अगला बात करेंगे, अगला उसके बाद में आप जब इन सब चीजों को क्या करेंगे, सुधार करेंगे, इन सब चीजों में सुधार करेंगे, तो जैसे ही आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम के अंदर आप क्या करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे। एग्जाम के अंदर क्या होगी, आप खुद को इतना इंप्रूवमेंट करेंगे, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करके आप पहुंचेंगे कि आपको एग्जाम दिखेगा इजी, आपको एग्जाम दिखेगा हलवा, आपको दिखेगा आसानी, यार सिलेक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से इन सब चीज को हम पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहां से पूरी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। तो अब जिस दिन आपको ये सब चीजें आ गई, जिस दिन आपने चीजें यहां से समझ ली, तो सीधी सीधी बात है। तो मैं दोस्तों लास्ट में एक ही चीज आपसे कहूंगा कि मेरे लिए, मैं सिर्फ आपके लिए एक वे लेकर आ रहा हूं, मैं आपके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूं। बस वो करना आप ही को है, सुधार आपको करना है, पढ़ना आपको है, जानना आपको, सब कुछ मेरा सिर्फ काम है कि आपको जहां आपकी गलतियां हो सकती है उसको समझाना ही मेरा कार्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिस दिन कामयाब हो जाओगे, जिस दिन इतिहास आपका लिख जाएगा, दोस्तों एक ध्यान रखिएगा कि मिसालें कभी क्या दी जाती है, कभी भूली नहीं जाती है। तो ये भी आप लाइन यहां से नोट कर लीजिएगा कि मिसालें हमेशा क्या होती है, मिसालें हमेशा
दी जाती है। क्या होती है? दी जाती है, दी जाती है, भूली नहीं जाती। ठीक है, भूली नहीं जाती। नहीं, इसको अपना क्या करेंगे, स्टेटस पे लगा लीजिएगा या अपने स्क्रीन पे लगा लीजिएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा मोटिवेशन कोटेशन है आपके पास में, जो हमेशा आप देखेंगे कि ओलंपिक में देखिए नीरज चोपड़ा हो गया, ठीक है, मेरा मेजर ध्यानचंद हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, ये सब क्या, द्रौपदी मुर्मू हो गया, ठीक है, और आपके कौन, गांधी हो गया, ये सारी की सारी क्या अपने आप एक मिसाल ही तो है जो आज भी दोहराई जा रही है, जो आप भी आज भी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसा किया होगा जो आप भी क्या करेंगे, आप मेहनत करेंगे, जानेंगे, चीजों को सीखेंगे, तो आप भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, कैसा आपको टॉपिक लगा, कैसा आपकी कितनी आपको हेल्प मिली, कितनी आप में क्या है, आपके पास में पढ़ाई में कितना सुधार आ रहा है, वो सबके सब अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए, लगातार रखिए। कोई भी नई जॉब का नोटिफिकेशन आएगा, अपडेट आएगा, मैं आपके बीच में जरूर लेकर आऊंगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।